हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मनी एंड क्रेडिट, यानी वो मनी एंड क्रेडिट का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है। तो मनी एंड क्रेडिट में अभी हमने मनी के बारे में बात करी, हम बात करेंगे क्रेडिट के बारे में कि क्रेडिट क्या होता है, कौन कौन से फॉर्म ऑफ क्रेडिट है और आपके पास वो कैसे हेल्पफुल है। चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कि अब पैसा बैंक कैसे पैसा कमाता है। अभी हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमने देखा था कि भाई पैसा हमारे पास आ रहा है कि बैंक हमको देता है। तो बैंक आपके पास पैसा कैसे कमाता है? बैंक जब आपके पास पैसा डिपॉजिट कर लेता है अपने पास, जब बैंक आपके पास आपका पैसा डिपॉजिट करता है या फिर और भी जो पैसा डिपॉजिट होता है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट पे डाल देता है, यानी इन्वेस्ट कर देता है उसको। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देता है, हो सकता है आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे या फिर कहीं पे भी जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करे जहाँ से उसको रिटर्न मिल जाता है, या फिर वो लोन प्रोवाइड करता है लोगों को, जिसकी वजह से जो लोन का इंटरेस्ट आता है वो उसका उसकी प्रॉफिट होता है। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, वो जो आपके पास माइनस कर देते हैं तो वो आपके पास बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। यानी उसने आपके पास जो इंटरेस्ट आपको दे रखा है एज अ लोन के तौर पे, और जो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो उसका बैंक का प्रॉफिट होता है। और क्या कहते हैं, बैंक आपके पास म्यूचुअल फंड वगैरह में भी आपके पास इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो जो उसका जो रिटर्न आता है वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपको रिटर्न दे देता है, उसमें से जो माइनस हो जाएगा वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। जब आपके पास पैसा, गुड्स या सर्विसेज लोन पे दिए जाते हैं, किसके द्वारा? एग्रीमेंट में, जहां पर आपके पास लेंडर और बोरर दोनों ही क्या कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि भाई फ्यूचर में रिपेमेंट करा जाएगा। यानी जैसे कि अगर मैंने आपसे उधार लिया, अब आपको मैं बोलता हूँ कि हाँ भैया, मैं आपको क्या कहते हैं अगले दिसंबर तक या फिर इस दिसंबर तक आपको पैसा दे दूंगा, तो वो जहाँ पर फ्यूचर की रिपेमेंट की बात करी जाती है, जब मैं आपसे उधार लूँ और आप फ्यूचर रिपेमेंट की बात करूँ, तो वो आपके पास क्रेडिट कहलाता है। एग्रीमेंट जो होता है उसके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं कि आप कितना पैसा ले रहे हो, कितने टाइम के लिए ले रहे हो, और उस पर इंटरेस्ट क्या लगेगी, और अगर इन केस नॉन रिपेमेंट होता है, यानी अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो उसके बदले में क्या प्रोविजंस लगेंगे। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल की अगर हम बात करें तो यानी अगर आप, मैं आपसे अगर लोन ले रहा हूं तो उसके बदले में आपको क्या गिरवी रख रहा हूं, वो हमारे पास कोलेट्रल कहलाता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है, और आपके पास कैसे पैसा दिया जाएगा, यानी इन कैश दिया जाएगा या फिर बैंक में दिया जाएगा, ये सब आपके पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ लेंडर पे और बोरोवर पे, यानी बोरोवर का नेचर कैसा है और क्या कहते हैं, यानी आप आरबीआई से ले रहे हो या फिर क्या कहते हैं अपने रिलेटिव वगैरह से ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। यानी आपके पास फॉर्मल नेचर का क्या कहते हैं लोन लिया है या फिर इनफॉर्मल नेचर का लोन लिया है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट आपके पास पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है और नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। यानी अब पॉजिटिव रोल, यानी आपने पैसा लिया, पैसे आपके पास नेगेटिव रोल कैसे प्ले कर सकता है, जानते हैं। पहला, कि हम अगर पॉजिटिव रोल की बात करें तो सिंपल है कि अगर जैसे कि मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर है या फिर क्या कहते हैं एक बिजनेसमैन है जिसने पैसा उधार लिया है। अब पैसा उधार लिया है तो उसने के पास, उसने जो मान लीजिए लिक्विड कैश उसके पास नहीं होगा, तो लिक्विड कैश के लिए कि उसके पास रहे, जिसकी वजह से वो पेमेंट वगैरह कर पाए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो पेमेंट होता है वो बहुत टाइम उनके पास आता है, यानी अगर किसी ने उसने किसको सेल करी है तो उससे जो सेल का पैसा आएगा वो बहुत टाइम बाद आता है। ठीक है। तो उसके पास अभी इनफ्लो करने के लिए पैसा नहीं है, तो उसने उधार ले लिया। तो वो जो बोरो मनी है उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगा, हो सकता है नई मशीनरी बाउट कर ले, या फिर क्या कहते हैं आपके पास रॉ मटेरियल ले ले या फिर गुड्स वगैरह ले ले, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा। तो जिस मनी से वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है या फिर पैसा और बढ़ा सकता है, उसके बदले में वो उसको लोन में क्या कहते हैं लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह होगा या फिर लोन का रिपेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उसने उधार लिया वो उधार जो था वो प्रॉफिट जनरेशन के लिए था, यानी और पैसा कमाने के लिए था। तो जिसकी वजह से वो आपके पास जहाँ पर ये रोल है जो पॉजिटिव, क्योंकि आपके पास मार्केट में इनफ्लो हुआ कैश का, जब मार्केट में इनफ्लो कैश का हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, सेल्स बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है उसका भी प्रॉफिट हुआ और भी लोगों का प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से आपके पास ये क्रेडिट का एक पॉजिटिव रोल के एस्पेक्ट की बात है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सपेक्ट की। नेगेटिव एक्सपेक्ट कैसा है? जब भी अगर मान लीजिए फार्मर बोरो करता है, अब पैसा उसने बोरो कर लिया, मान लीजिए कोऑपरेटिव बैंक से करा या फिर जमींदार से करा, किसी से भी करा। अब इरिगेशन, हार्वेस्ट वगैरह जो था और नेसेसरी जो आउटपुट चाहिए था उसको वो नहीं मिल पाया। अब मान लीजिए फसल नहीं उग पाई अच्छे से।
अब फसल नहीं उग पाई तो क्या होगा भाई, जो फसल नहीं उग पाएगी तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं होगा। अब मान लीजिए उसको उतना ही पैसा होगा है जिसकी वजह से वो अपना घर का खर्च चला सके, वो उसके पास पैसा देने रिपेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है। अगर वहां पर अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, जो जमींदार होगा वो तो लैंड ही क्या कहते हैं कब्जा कर लेगा। बैंक आगे पास हो सकता है मोहलत दे दे कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसको जब लोन लिया और वो प्रॉफिट ही जनरेट नहीं हुआ, उसे लॉस इनकर हो गया। अब लॉस इनकर हो गया तो उसके पास रीपेमेंट के लिए पैसा ही नहीं है, तो उसके पास जो जमीन थी बेचारे के पास वो भी चली जाएगी। तो एक तरीके से ये आगे पास नेगेटिव एक्सपेक्ट के तौर पे आता है। अब हम बात करते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल की अगर हम बात करें तो कोलेट्रल पहली बात तो के पास फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में ही यूज करा जाता है। कोलेट्रल आगे पास वो असेट होती है जहां पर बोरोवर, यानी ऐसे कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है तो मैं आप उस लोन के बदले यानी जो पैसा ले रहा हूँ उसके बदले आपको क्या दूंगा, क्या गिरवी पे रखूंगा, जैसे कि जमीन ले ली या फिर बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइव स्टॉक्स, या फिर कुछ भी डिपॉजिट जो है बैंक का, या फिर और भी कुछ अगर मैंने रखा है सोना गोल्ड वगैरह, तो वो आपके पास गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए लोन रिपेमेंट नहीं होता तो वो आपके पास लैंडर जो है यानी जो आपने मुझे लोन दिया आप उसको बेचकर अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि वो सेक्टर जो कि रेगुलेट करा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, वो आपके पास फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आता है। यानी इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे वो प्रॉपर लगे जाएंगे, आपकी जितना भी ये रिपेमेंट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह जो होगा सारा डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार ही होगा। तो जो लोन्स हैं वो आपके पास बैंक्स और कोऑपरेटिव अवेल करवाते हैं, और जो क्रेडिट एक्टिविटी होती है वो आरबीआई मॉनिटर करता है। इसी से आपके पास सिविल स्कोर वगैरह चलता रहता है। अगर आपके पास वहां पर रीपेमेंट ऑफ लोन का कोई अनफेयर मीन्स नहीं है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, और आपके पास जो बोरोइंग है वो चीपर क्रिएट हो जाती है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने पैसा लिया और उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है तो आपके लिए बोरोइंग जो होगी वो चीपर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बोरोअर होता है वो ज्यादा इनकम आती है और रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से कर सकता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे तो इंडिया में अब पहले तो जो होता था वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बहुत चलता था। इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट मतलब मान लीजिए आपने रिश्तेदार वगैरह से पैसे उधार ले लिए या फिर जमींदार वगैरह से पैसे उधार ले लिए, तो ये फ्रेंड क्या कहते हैं फ्रेंड वगैरह यानी दोस्तों वगैरह से उधार ले लिए, तो ये आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में आता है, जहाँ की जो गवर्नमेंट जो है वो या फिर क्या कहते हैं आरबीआई रेगुलेट नहीं करती है। वहां पर आपके पास हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी हाई हो। तो जो लोन्स आपके पास मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेड, फ्रेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको देते हैं, तो वो आपके पास इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। अब यहाँ पर क्रेडिट एक्टिविटी ऑब्वियसली बात है आरबीआई और गवर्नमेंट तो मॉनिटर नहीं करेगी, और रिपेमेंट लोन का क्या कहते हैं आपके पास अनफेयर मीन्स भी हो सकता है। लोन शार्क का मतलब यहाँ पर ये है कि आप हो सकता है कि उनके जाल में फंस जाएं और इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो कि आप क्या कहते हैं आप पे इंटरेस्ट लगने लग जाए, जिसकी वजह से आगे पास जो कोलेट्रल है वो पूरा ही पूरा चला जाए, भले ही आपने कितना भी कम पैसा क्यों ना लिया हो। इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बोरिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, और आपके पास रिजल्ट की वजह से मतलब ऑब्वियसली बात है आपके पास इतना पैसा तो नहीं आ पाएगा कि आप उसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे पाए। तो जो आपके पास जो बोरोअर होता है वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसा चलता है, और वो क्या कहते हैं एक तरीके से जितनी भी आपके पास मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी अगर कोलेट्रल पे रखी है या फिर गोल्ड वगैरह कोलेट्रल पे रखा है तो आपके पास जो कोलेट्रल वाली चीज है वो आपके पास चली जाएगी। अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ये एक रिसेंट फिनोमेना है जो कि एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जैसे कि 15 से 20 लोग मिलके क्या कहते हैं इसको इकट्ठे हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं अपने लोगों की। मतलब क्या करा कि 15 से 20 लोग इकट्ठे हुए, इन्होंने अपनी अपनी सेविंग कर रखी है। अब अपनी अपनी सेविंग करके ये क्या करते हैं उन लोगों को उधार पे देते हैं जिनको जरूरत है। मान लीजिए 20 लोग हम इकट्ठे हो गए, अब 20 लोग हम इकट्ठे हो गए और हमारे पास सेविंग, हमारे पास 2-2 लाख रुपए हमारे पास सेविंग थी। अब 2-2 लाख रुपए हमारे पास अगर हम कर देंगे तो हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया। अब जो हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है वो हमने क्या करा, अब वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो हमने लोन पे दे दिया। मान लीजिए 5% की ब्याज पे दे दिया, 6% की ब्याज पे दे दिया, या फिर 4% की, जितनी भी एक मतलब सफिशियंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो कि सबने मिलकर डिसाइड करा एनोनिमस, उस अमाउंट पे हमने जिसको जरूरत है उसको हमने प्रोवाइड करवा दिया। तो अब उससे जो भी हमारे पास इंटरेस्ट आया है वो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास प्रॉफिट के तौर पे आ जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट भी हो गया, साथ ही साथ जिसको जरूरत थी, जिसको क्या कहते हैं उस लोन की जरूरत थी, उस अमाउंट की जरूरत थी, उसके पास भी पहुंच गया, उसका भी काम चल गया। ये आपके पास जो होता है वो थोड़ा मिडिल क्लास लोगों के लिए करा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर।
तो वो मेंबर हैं वो अपनी सेविंग को पूल करते हैं, कलेक्शन करते हैं और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी को क्या कहते हैं मेंबर्स को दे देते हैं, और जो ग्रुप जो होता है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब जो अरेंजमेंट है लोन्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके पास, उसको माइक्रो फाइनेंस भी बोलते हैं। कारण क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन जाता है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। यहाँ आपके पास मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।